फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्ते, मैं अविचल दुबे। न्यूज़ तक को आप नए रंग रूप में देख रहे हैं, लेकिन रौनक वही है, एक्सप्लेन करने का तरीका वही है जिसे आप लगातार पसंद करते आ रहे हैं। ओमिक्रॉन के मामले देश भर में बेहद तेजी से बढ़े हैं। बीते अगर 3-4 दिनों की बात करें तो जो रिफ्लेक्शंस हैं उसमें हम देखते हैं कि 1.5 लाख से ज़्यादा मामले हर रोज़ हैं। इसी तरह से पूरी दुनिया भर में भी जो मामले हैं वो काफ़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। ओमिक्रॉन की वजह से देश भर में बढ़ रहे कोरोना मामलों पर ICMR की एडवाइजरी ग्रुप के एक साइंटिस्ट ने साफ तौर पर कहा है कि ओमिक्रॉन से बचना काफ़ी मुश्किल है और ये करीब करीब सभी को संक्रमित करेगा। ये वाकई बहुत बड़ी बात है। दरअसल ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी के साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी के चेयरपर्सन हैं डॉक्टर जयप्रकाश मुलियल। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बूस्टर डोज हो या कोई और तरीका हो, लेकिन ओमिक्रॉन से बचा नहीं जा सकता। ओमिक्रॉन से सभी संक्रमित होंगे। डॉक्टर जयप्रकाश ने अपने पॉइंट को रखते हुए एक बड़ी बात ये कही कि 80% से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि उनको संक्रमण यानी कि ओमिक्रॉन की वजह से कोरोना कब हुआ और कब चला गया। इसलिए हम देख रहे हैं कि ये लगातार कहा जा रहा है कि ये हल्का वेरिएंट है, इसमें हॉस्पिटलाइजेशन कम है, यानी कि लोग गंभीर रूप से बीमार कम हो रहे हैं, इसलिए हॉस्पिटल कम जा रहे हैं। डॉक्टर जयप्रकाश ने अपनी बात में इस बात को भी जोड़ा है और दावा किया कि जिस तरह से ये सभी लोगों को संक्रमित करेगा, उसके साथ साथ ये भी बात मानी जाए कि चूंकि एक हल्का वेरिएंट है, इस वजह से इससे आसानी से निपटा जा सकता है। लेकिन भारत सरकार की अगर गाइडलाइंस देखें, WHO की बातों को देखें और भारत में ही अगर चीज़ों को समझें तो हमें समझ में आता है कि ये बेहद संक्रामक और इन्फेक्शियस वेरिएंट है जो कोरोना के मामलों को तेज़ी से बढ़ा रहा है। इसलिए जो और एक्सपर्ट्स का साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे वेरिएंट को भी किसी भी रूप में हल्का नहीं लिया जा सकता है जैसे और वेरिएंट थे। हाँ, ये बात अलग है कि इसको लगातार ये माना जा रहा है कि डेल्टा के मुकाबले कम घातक है, लेकिन इन्फेक्शियस तो उससे ज़्यादा है। ये बात क्लैरिटी से अब तक कही जा चुकी है। साथ ही हमें पूरी सावधानियां बरतनी होंगी जो हम अब तक बरतते हुए आए हैं। ऐसी कोई भी हरकत हम नहीं कर सकते हैं जिसे इसको हल्के में लेकर हम इजी हो जाएं। बिल्कुल भी इजी नहीं हुआ जा सकता है। डॉक्टर जयप्रकाश के दावे के साथ एक बात और समझनी ज़रूरी है, वो ये है कि WHO ने कहा है कि अगले कुछ हफ्ते में यानी कि 6 से 8 हफ्तों में आधे यूरोप में कोरोना वायरस फैल जाएगा। वो वजह होगी ओमिक्रॉन। दरअसल इस समय जो स्थिति है यूरोप की, खासकर वेस्टर्न कंट्रीज़ की भी अगर बात करें तो वहाँ बहुत ख़राब है। WHO यूरोप के डायरेक्टर हैं हैंस क्लब। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमने ये अनुमान लगाया है कि जो यूरोप में मामले सामने आ रहे हैं उसमें 70 लाख मामले केवल पहले सप्ताह में यानी कि साल के पहले सप्ताह 2022 के पहले सप्ताह में आ चुके हैं और 2 हफ्तों में कोरोना मामले 2 गुने हो गए हैं। वैक्सीन बहुत इफेक्टिव साबित हुई है, इसलिए इसकी वजह से ये जानलेवा नहीं है, यानी कि सीवियर कंडीशन में नहीं पहुंचा रहे हैं। उसके अलावा उतनी मौतें नहीं हो रही हैं जितनी पहले हो रही थी, इसलिए इसे एक बेहतर स्थिति माना जा सकता है। लेकिन ये एक सीजनल फ्लू भी नहीं है, ऐसा मानना बहुत बड़ी गलती होगी। जिस तरह से ओमिक्रॉन वेरिएंट का प्रभाव वेस्टर्न कंट्रीज़ में, यूरोप में काफ़ी ज़्यादा है। यूरोप में जो WHO के डायरेक्टर हैं वो कह रहे हैं कि ये आगे आने वाले कुछ दिनों में आधे यूरोप में फैल जाएगा। इसके साथ साथ मिड एशिया में और अब एक तरह से कहें तो ईस्टर्न कंट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से दिक्कतें सामने आ रही हैं। तो साफ तौर पर ये समझ में आता है कि कोरोना के मामले बेहद तेज़ी से बढ़ रहे हैं। पाबंदियां लग रही हैं, रेस्ट्रिक्शंस आ रही हैं, ये सब कुछ हम पूरी दुनिया भर में देख रहे हैं। भारत में भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है कि नंबर्स बढ़ने की वजह से जो पाबंदियां हैं, सख्तियां हैं, वो तेज होती जा रही हैं। मिले जुले दावों के साथ ये बात तो समझी जा सकती है कि भले ही ओमिक्रॉन वेरिएंट उतना घातक नहीं है जितना डेल्टा है, लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि ये इन्फेक्शियस बहुत है। तो इसे रोकने के लिए हमारे पास जो संसाधन हैं, जो रास्ते हैं, वो हम ज़रूर अपनाएं। फॉलोअप्स को बिल्कुल भी ना रोकें। इसके साथ साथ जो पूरी दुनिया के साइंटिस्ट, एक्सपर्ट्स और डॉक्टर का कहना है, वो ये कहना है कि वैक्सीनेशन यानी कि फुल्ली वैक्सीनेट होना सबसे ज़रूरी काम है। इसलिए हम आपसे अपील करते हैं कि अगर आपने वैक्सीन की कोई भी डोज नहीं ली है तो वैक्सीन की पहली डोज ज़रूर लें, और अगर आपने वैक्सीन की पहली डोज ले ली है तो अपना अंतराल पूरा होने के बाद दूसरी डोज ज़रूर लें।